क्या देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर और प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। देखिए, आप पैसा सिर्फ दो ही तरीके से कमा सकते हो। या तो आप कुछ प्रोड्यूस करिए, जैसे कुछ लोग हैं जो इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो वैल्यू है होती है, वैल्यू मतलब आपने 100 रुपये में बाल काटे और उसकी वैल्यू 100 रुपये हुई, और आपने 10 रुपये में बॉटल खरीदी, उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 10 रुपये हुई। एक साल के अंदर अंदर ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है विद इन द कंट्री, उसको जीडीपी बोलते हैं। अगर यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी या बनाएगी तो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, इसलिए हम फोकस करते हैं मेक इन इंडिया के अंदर। इसको एक एग्जांपल की तौर से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मॉल है, उसके अंदर कोई शॉपिंग मॉल है, अंदर शॉप है और उसके अंदर कोई कपड़े बेच रहा है, कोई एक्सेसरीज बेच रहा है, एक्सपेंडिचर, या कोई कार्ड रीडर है जो भविष्य बता रहा है, या सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज है बेचे जा रहे हैं। अगर उस मॉल में हम हर चीज़ की कीमत नोट कर ले और एक साल तक करते रहे, लास्ट में सारी चीज़ों के एंड कर दे, तो उसे मॉल की जीडीपी होगी। इस तरीके से उसे देश में एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसका जीडीपी होता है। बढ़ रही है, क्यों इतने इसको कैलकुलेट करने के लिए इतने एक्सपर्ट क्यों लगाए जा रहे हैं आखिरकार में? इसका मतलब है कि प्रोडक्शन की किसी तरीके से देश में एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, वो उसका जीडीपी होता है। बढ़ रही है, क्यों इतने एक्सपर्ट लगाए जा रहे हैं, पता नहीं, क्यों उसे कैलकुलेट करें, ये हमारा काम नहीं। जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज़्यादा हो रहा है, देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कम प्रोडक्शन होता है तो सेलिंग भी कम होता है, और जब कम सेलिंग होता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस है पैसा, और अगर कम पैसा है कमाने के लिए, मतलब कि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। जीडीपी से हमें अपने देश के इकोनॉमी हेल्थ का पता चलता है, एंड उसी की बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनाती है। शॉर्टकमिंग से पता चलता है कि उनको सुधार नहीं सकते हम बिना शॉर्टकमिंग्स के। पूरे वर्ल्ड में यूएस की जीडीपी नंबर 1 पर है, 22.99 ट्रिलियन डॉलर, और सेकंड नंबर पर चीन है, 18 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया 2.6 ट्रिलियन डॉलर। और ये चेंज भी होता है अंदर अंदर से। कभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अभी कोई कंपनी है, उसके एक जगह से बैटरी खरीदी है और दूसरी तरफ जगह से चिप खरीदी है, और उसे कोलैबोरेट करके मोबाइल बेचा जाता है। तो बैटरी खरीदी है, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? अगर उसका प्राइस ऐड होगा तो फाइनल मोबाइल भेजा जाएगा, उस पर्टिकुलर मोबाइल का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। अगर दोनों का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा तो बैटरी का प्राइस दोबारा काउंट हो रहा है जीडीपी में। तो इससे जो हमारी जीडीपी के थ्रू प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो गलत हो रहा जाएगा। एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे ऑमलेट खाना है, मैं मार्केट में जाऊँगा, एक खरीदता हूँ, तो उसका जो प्राइस होता है जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन वही में अगर कोई बेकरी वाला है और वो एक खरीदता है क्योंकि उसको केक बनाना है बेचने के लिए, तो वो एक का प्राइस होगा तो और एक को ऐड करेगा, बल्कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं केक का, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इन सारी चीज़ों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज़ बिजनेस ओनर पे करके ले रहा है और कौन कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं और जो प्रोड्यूस होके बाकी है। तभी मैं अपने घर में लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना लूँ और अपने घर पर रख लूँ तो वो जीडीपी के प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। तो आप अपनी समस्या इन्वेस्ट करें। जीडीपी दो ही केस में पढ़ाता है। पहला तो यह है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा, और दूसरा केस यह हो सकता है कि प्रोडक्शन उतना ना हो लेकिन प्राइस बढ़ गए हो। तो जो पहला केस है जो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, और दूसरा केस है जहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी।
इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम बेस ईयर लिया गया है। जैसे कि इंडिया में जो जीडीपी निकला गया है वो 2011 और 2012 का बेस या लेके निकला जाता है। जब आप न्यूज़ में जीडीपी का डाटा देखते होंगे तो दो तरीके के जीडीपी का डाटा लिखा होता है। एक लिखा होता है जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस एंड दूसरा लिखा होता है कि जीडीपी एट करेंट प्राइजेस। जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस जहाँ लिखा है उसका मतलब है कि 2011 के बेस ईयर लिखा गया है। जीडीपी करेंट प्राइजेस का मतलब होता है कि उसको जो बेस ईयर है वो करेंट ईयर लिया गया है। फैक्ट्री के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पे उसे टैक्स NICU नहीं होता है। उस समय जो उसका प्राइस होता है उसको फैक्टर प्राइस बोलते हैं। जब वो उन्हें टैक्स ऐड हो जाता है तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होता था और उसके बाद में मार्केट प्राइस में कैलकुलेट होता है। एक घर जिसमें 4 लोग हैं और उस घर की आमदनी 100 रुपये है, लेकिन घर में 20 लोग तो भले ही दूसरे घर से ज़्यादा आमदनी हो, लेकिन पहला अगर ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। यूके और इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वजह से यूके को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यूके और इंडिया का जीडीपी तो सेम है, लेकिन जीडीपी का कैपिटल में बहुत ज़्यादा फर्क है। यूके का पर कैपिटल 4000 तक जाता है और इंडिया का 1900 तक जाता है ऑलराउंडर। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सारे फार्मूलाज है। जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर्स, इनकम बाय प्रोडक्शन, लेकिन जब चीज़ों में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन गवर्नमेंट जब आपके सामने जीडीपी का डाटा रखती है तो कुछ चीज़ों को ध्यान आपको रखना होता है, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एक्स कॉन्टेस्ट प्राइस या फिर जीडीपी एट करेंट प्राइस। कोरोना टाइम में बहुत नीचे गया था जीडीपी। जरूरी नहीं है कि जीडीपी ऊपर ही बढ़े, प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जाए। जीडीपी रेट एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 100 था तो फिर इस साल जीडीपी 105 है तो आपका जीडीपी रेट 5% है। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में डाटा जो जोड़ना है बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी दिक्कत ऐसे में रहती है शेल कंपनी, जो एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ मनी ऑलराउंडर और टैक्स बचाने के लिए खुलाती है और उसे शेल कंपनी कहते हैं। जीडीपी में काउंट हो जाती है और क्योंकि गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है इसमें, तो इसको ऐड कर लेती है गवर्नमेंट और इसमें कार्रवाई भी नहीं करती है। 2019 में ऐसी रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि 36% कंपनी शेल कंपनीज है, मतलब कि ये बस टैक्स दिखा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। एक्चुअल में कोई सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन इनका डाटा फिर भी जीडीपी में काउंट हुआ होता है। इसी तरीके से ट्रिक्स हर गवर्नमेंट करती है। अपने जीडीपी का डाटा को ऊपर करने के लिए जीडीपी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और क्योंकि गवर्नमेंट जीडीपी डाटा को सही से नहीं रखती है। और यही रीज़न है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे जीडीपी का रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है।